बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुम सिद्धियों को यूज़ करते हो तो तुम उसको एक टाइम ऐसा आता है कि तुमको त्यागना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कोई भी सिद्धि बंधन में नहीं है। मैं जितना काम किया हो, जितनी मैंने किधर भी जो भी काम किया हो, मेरे को जितनी आवाज़ बहुत एको हो रही है ना, 1 मिनट। अभी अगर पंखे की कर आवाज़ आएगी क्योंकि पंखा चल रहा है सबसे स्लो पे, ठीक है, गर्म पड़ रहा है, लेकिन मैंने चालू कर दिया ना तो एको बहुत हो रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि जब तुम सिद्धियों को बंधन में रखते हो ना, चाहे तुम कोई यंत्र पे ले लो, कोई कवच पे ले लो, माला पे ले लो, कड़े पे ले लो, चिमटे पे ले लो, त्रिशूल पे ले लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे जब तुम लेते हो या बॉडी के ऊपर लेते हो, सुपारी पे लेते हो, बंधन करते हो, कलश के ऊपर रखते हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे सिद्धियाँ तुम रखते हो ना, अगर तुम्हारे गुरु के थ्रू है या तुम्हारी खुद के ख़ानदान की ये पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, हर बंदा दरबार लगा के काम नहीं करता। बहुत सारे लोग अपने पर्सनल लेवल पे चीज़ें यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फैमिली के अंदर यूज़ करते हो सिद्धियों को। ऐसे बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ। अब ये होता क्या है मालूम है, एक जब तुम दरबार लगाने वाला काम करते हो ना, जहाँ पे दरबार लगाने का मतलब वो है कि तुम अनजान लोग तुम्हारे पास आते हो और तुम उनके इलाज के लिए क्लेम करते हो, तुम एक सर्टेन अमाउंट उनसे फ़ीस लेते हो या फ्री में काम करते हो, जो भी है, एक तो तुम्हारा वो काम होता है। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो तुम्हारी सिद्धियाँ जो खुद तुम्हारे एग्जाम्पल ले लो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, एक वो सिद्धियाँ होती है। एक ऐसी होती है जो तुम दरबार लगाते हो तो लोगों के थ्रू तुम्हारे पास आ जाती है, कॉपी पेस्ट होता है, चीज़ें होती है। अब जो लोग बंधन में सिद्धियाँ रखते हैं ना, इनको तकलीफ बहुत होती है। चाहे मर जाए तो फिर इनकी फैमिली, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिद्धियों को यूज़ करता हूँ। मैंने मान लो एक सर्टेन कड़े पे या त्रिशूल पे या जो भी चीज़ में सब सिद्धियों को बंधन करके मेरे पास रखा हुआ है। अब अगर मैं बाय एनी केस मेरी डेथ हो जाती है तो वही सिद्धि फिर मेरे घर वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। तो अब जब तक कोई दूसरा बंदा साधना नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, जाप नहीं करेगा वगैरह वगैरह, तो तकलीफ फैमिली में बहुत लंबे टाइम तक रहती है। अनलेस फिर कोई एक बंदा निकल जाए जो ध्यान जाप ऐसा कुछ करने लगता है और उसके पास वो सारी चीज़ों का एक्सेस आ जाता है। अब ये एक सिस्टम हो गया। अब ये वाली सिद्धियाँ बहुत तकलीफ देती है। एक सिद्धियाँ होती है जो आती जाती रहती है। अभी मान लो जैसे मैं काम करता था तो मेरे पास धाम में से बहुत सारी सिद्धियाँ, लोगों के लिए बहुत सारी मेरे पास सिद्धियाँ आती थी। जैसी आती थी मैं उनको और लोगों के लिए भेज देता था, फिर आती थी फिर लोगों के लिए भेज देता था। बहुत सारा कुछ होता था। बहुत सारे केस में तुम्हारे पास मणिपुर की सिद्धि आती है, हार्ट चक्र का आती है, आज्ञा की आती है। आज्ञा वाली तो बहुत मतलब ऑर्डर पे जाती नहीं है, लेकिन वो आशीर्वाद देने का ही काम करती है। मेन मकसद मेरा बोलने का ये है कि जब तुम सिद्धियों को कंट्रोल में ले लेते हो ना, तो जब तक तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम यंग हो, तुम्हारे अंदर फुर्ती है, एनर्जी है, तब तक वो तुम्हारा काम करती है। बाद में फिर ऐसा होता है ना, जब वो प्रभाव में भारी हो जाती है और तुम कमज़ोर होना शुरू होते हो ना, फिर वो तुम्हारे को, और इससे में अगर तुम मर गए या कोई उसको यूज़ करने वाला नहीं, अब वो बंधन में, समझ रहे हो, अब उसकी भी मुक्ति नहीं हो रही। जैसा मैंने बताया सिद्धियाँ भी आत्मा होती है या सूक्ष्म शरीर होते हैं, जो भी होते हैं। अब जब वो मुक्ति नहीं होगी तो वो भी तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, तो तुम मरने के बाद भी दुखी रहते हो और फिर बाद में तुम्हारी फैमिली भी दुखी रहती है। अब इसके लिए सिद्धियों को बांध के जगह पे रखना या पूजना ये सब ठीक नहीं है। दूसरा, जैसा मैंने किया, मैंने सारी सिद्धियाँ मेरे पास आती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये सिद्धियाँ एक सर्टन फेवर में चीज़ें बताती है। फिर अपन अलग हुए तो अपन ने फिर बाद में सारी सिद्धियों को त्याग दिया। त्याग देने का मतलब ये नहीं कि सारी सिद्धियाँ मेरे को छोड़ के चले गई। मैं जितनी चाहे धाम की सिद्धियाँ, मेरी सिद्धियाँ अलग, जो मैंने लोक सेवा में जो कमाई वो अलग, धाम की अलग है। बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी थी जो अपन ने देख ली कि भाई एक सर्टन टाइप से काम करती है। और मतलब अब मैं धाम का नाम नहीं निकाल रहा, मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब तुम भी ध्यान करोगे, जाप करोगे, ये कोर्स जब तुम फॉलो करोगे, मैं ये आपको ये नहीं बताऊंगा कि दूसरे धाम को छोड़ दो। आप 10 धाम जाते हो, 10 लोग के पास जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब होगा ये कि फिर तुम्हारे पास 2-2, 3-3 सिद्धि आएगी जो तुमको चीज़ें दिखाएगी। फिर तुम ऐसे देखोगे कि एक केस में तुम्हारे को एक जगह पे 4 सिद्धि दिखाई दे रही, दूसरे में 2 प्रेत दिखाई दे रही, तीसरे में पितृबाधा दिखाई दे रही। ये सब होना तो कन्फ्यूजन नहीं हो तुम्हारे को। दूसरा, फिर तुमको सिद्धियों को त्यागना पड़ता है। ऐसा है क्योंकि तुम देखोगे कि भाई इसके पास 3 सिद्धि है, लेकिन इसके पेट में दर्द अभी भी है। तुम बोलोगे भाई पेट में तकलीफ होती है, वो बोलेगा भाई 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो तुमको समझ में आएगा कि ये सिद्धि कुछ काम की नहीं है। तो बोले तुमने ये साधना की है, तो सामने वाला बोलेगा हाँ मैं फलाने गुरु के पास गया था, ये साधना की, फलाने गुरु के पास गया था तो ये साधना की। अब उसके पास 3 सिद्धि है, मगर उसको यूज़ करना नहीं आता। अब तुम देख लोगे कि भाई इसको यूज़ करना तो नहीं आता, ना ही वो 3 से। अब उसको तुम पूछोगे तो इससे काम लेता है, बोले नहीं भाई मैंने तो जाप किया, ऐसा कुछ ना मेरे को कुछ दिखता है, ना मेरे को पता लगता है, तो फिर मैं छोड़ दिया। अब वो सिद्धियाँ जो उसके पास है ना, तुम्हारे पास काम करने के लिए खड़ी हो जाएगी।
तो फिर तुम बाद में उससे भी चीज़, अब जब तुम उससे काम लोगे तो होगा ये कि उसका भी काम होने लग जाएगा, तुम्हारा भी होने लग जाएगा, ऐसा भी होता है। तो यही चीज़ तुम्हारे लोग के साथ भी होगी। बस इतना याद रखना कि जब सही टाइम आए ना तो तुमको सारी सिद्धियों को त्यागना भी पड़ेगा। सिद्धियों को त्यागने की बात जब आई ना, मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। या मैं अपने लिए सिद्धियों को यूज़ कर सकता था, जहाँ पे मेरे पास जो भी आता मैं उनको देखता, उनके बारे में प्रेत बताता, पितृ बताता, देवी देवता बताता, मैं उनको चेक करता, मैं उनसे पैसे लेता। अब बाढ़ में गया, उनका काम हुआ नहीं हुआ, तो ये चीज़ तो मेरे पास अवेलेबल थी। मैंने जाना इससे मेरा फ़ायदा होता, उन लोगों का नहीं होता। एंड ऑफ द डे तुमको दूसरों का फ़ायदा करना है, ना कि खुद का। खुद का ही फ़ायदा करने बैठोगे तो पैसा कमाओगे, दूसरों का फ़ायदा करोगे तो दुआ कमाओगे। अब जब पैसा कमाने में प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर वो हज़ारों साल तक मुक्ति नहीं होती। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि तुमको कॉन्सेप्ट समझ में